एक बार ब्रह्मलोक में मोहिनी नाम की अप्सरा ब्रह्मा जी से मिलने आई। वह बहुत दिनों से इसके लिए प्रयास कर रही थी। वह ब्रह्मा जी से मन ही मन प्यार करती थी, पर ब्रह्मा जी ने ऋषि मुनियों के सामने उसके प्यार को नकार दिया। वह हंसने लगे। तब वह अप्सरा क्रोधित हो गई और गुस्से में आकर बोली, भगवान, मैं आपकी दासी के समान हूँ, आपकी शरण में आई हूँ, फिर भी आप मेरे प्यार को नकार रहे हैं। सो जाओ, आज से धरती पर आपकी वार्षिक पूजा नहीं होगी। देवी देवताओं की पूजा होती है, पर आपकी पूजा नहीं होगी। अब तक जो हो गई सो हो गई, और शीघ्र ही भगवान नारायण आपका यह जो घमंड है इसे चूर्ण चूर्ण कर डालेंगे। जब उस मोहिनी अप्सरा ने इस प्रकार का श्राप दिया, तब ब्रह्मा जी थर थर कांप उठे। वह अप्सरा कामलोक को गई और रोने लगी। इधर ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी को सलाह दी कि आप भगवान श्री नारायण के पास जाइए। तब ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में आए और श्री हरि की आज्ञा से बैठ गए। इतने में ही ब्रह्मा जी देखते हैं कि किसी दूसरे ब्रह्मांड के अधिपति भगवान नारायण के दर्शन के लिए आए। उन्होंने बड़ी सुंदर स्तुति की। वह भी विष्णु आज्ञा से उनके पास ही बैठ गए। तब एक ब्रह्मांड के अधिपति और आए। इस प्रकार से उस देव सभा में विष्णु लोक में कई ब्रह्मा जी आए। सबने एक से एक सुंदर स्तुति की, नारायण के दर्शन किए। तब भगवान श्री विष्णु अपने सिंहासन से उठे और बोले, मुझ नारायण के शरीर में अनंत रोम हैं, प्रत्येक रोम में एक एक ब्रह्मांड स्थित है। सो अगणित ब्रह्मांड मेरे अधीन हैं। जब उन्होंने ऐसा कहा, तब सभी ब्रह्मा जी हर्ष में भरकर श्री नारायण की वंदना करने लगे और उन्हें प्रणाम करके अपने अपने ब्रह्मांड में गए। अब जो वर्तमान ब्रह्मा जी थे, उनसे श्री नारायण ने कहा, आपने सपने की भांति यह क्या देखा? तो ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान, यह जो भूत भविष्य और वर्तमान जगत है, यह सब आपकी माया है। इस प्रकार वैकुंठ सभा में लज्जा का अनुभव करते हुए ब्रह्मा जी स्थित हो गए। इतने में ही भगवान शंकर वहां पर उपस्थित हुए। देवी सरस्वती आदि इंद्र आदि देवता सबके सब वहां पर आ गए। फिर श्री कृष्ण की आज्ञा से सब वहां पर विराजे। फिर भगवान शंकर ने श्री कृष्ण और राधा के चरित्र से संबंधित दिव्य गीत गाया, जिसे सुनकर शंकर जी, ब्रह्मा जी, भगवान नारायण, देवगण सबके सब जल बन गए। सारा वैकुंठ जल से भर गया। तब गोलोक अधिपति श्री कृष्ण को चिंता हुई। वह वैकुंठ धाम में आए। उन्होंने सभी देवताओं के शरीरों को रचा। उनके मन बुद्धि चित्त सब ज्यों के त्यों थे और वह अंतर्ध्यान हुए। अब श्री नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, उठो और इस जो यह जल है, यह पवित्र गंगा नदी है, इसमें स्नान करो और अपने पापों को धो डालो। यद्यपि आप समर्थ हो, सारे देवता, ऋषि मुनि, तीर्थ आपका स्पर्श करना चाहते हैं, फिर भी एक अप्सरा के श्राप से आपको यह कष्ट झेलना पड़ा। आप गोलोक धाम को जाओ और वहां से भारती को प्राप्त करो। सो ब्रह्मा जी उस जल में गंगा नदी में स्नान किए और फिर वहां से गोलोक धाम में गए। वहां से राधा कृष्ण की वंदना करके भारती देवी को प्राप्त किया और ब्रह्मलोक आ गए। यहाँ पर देवी देवताओं ने नव वधु और ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। दिव्य उत्सव मनाया गया। सो आपने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से भगवान श्री नारायण ने ब्रह्मा जी को वास्तविकता का बोध करवाया। यदि यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।